Hello student, myself Shikha and you are watching your channel Velocity Learnings। आज हम आपके लिए जो नया वीडियो लेकर आए हैं वो 10th क्लास के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे और आपके लिए आज हम बहुत इजी वे से इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेकर आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक विच वन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस ओके एंड सेकेंड वन रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो स्टूडेंट्स, वैसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर हम बताते हैं तो ये 2 होते हैं, एक आपका सीरीज और एक आपका पैरेलल। आज हम अपना जो ये फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो आपके सीरीज का लेकर आए हैं। यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू सीरीज में क्या होता है कि जब भी हमारे 2 या मोर रेजिस्टेंस जो होते हैं आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ठीक है, कंसेक्यूटिवली दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। यानी हमारे रेजिस्टेंसेस लेने हैं 2 या उससे ज़्यादा लेने हैं और वो हमारे एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। जस्ट लाइक दैट मैं यहाँ पर बनाऊँ कि ये देखो, ये एंड टू एंड कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ से, राइट। तो ये हमारे ये ए, ये बी, सी एंड डी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे 4, मैंने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लिए हैं आपके, 3 रेजिस्टेंस एंड टू एंड, यानी एंड टू एंड। यहाँ पर एंड टू एंड ये कनेक्ट है। तो दैट टाइप रेजिस्टेंसेस जब आपके इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपके रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज हैं। आज इसी को ही हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये तो आपको हो गया कंफर्म कि जब हमारे रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं आपके कि रेजिस्टेंस कंबाइंड हो रहे हैं आपके या कनेक्ट हैं आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में, ओके। अब आता है, हमने आज जो कहा था कि हम एक्सप्लेन करेंगे रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, तो उसके अकॉर्डिंग देखो कि रेजिस्टेंस इन सीरीज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस 2, 3 एंड सो ऑन, कितना भी ले सकते हैं आप इसमें। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ओके। यानी उसने क्या कहा है कि अगर हमारे यहाँ पर ये देखो 3 रेजिस्टेंस हैं, ये कंबाइंड है सीरीज में, लेट इसको हम 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम, ये 3 रजिस्टर्स आपके पास में है और ये इस सीरीज़ में कंबाइंड है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, लेट उसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम उसको R, यानी ये जो टोटल इनका रेजिस्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो गया या कंबाइंड इनका जो पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस हो गया वो R। तो अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या है आपका, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपके कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है और ये आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, इनके सम के इक्वल होता है। तो इफ़ वी वांट टू फाइंड हियर R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 2, इट मीन 4 3 7 टू 9 ओम, ओके। यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस, अगर आपके जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो कंबाइंड है या कनेक्टेड है सीरीज में, तो उसका टोटल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ओके। ये हुआ। अब आता है आपका जो हमें फॉर्मूला डेरिवेशन भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। यहाँ पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताएंगे, यानी अगर आपके 3 रजिस्टर्स हैं या रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज में कंबाइंड है, तो हाउ कैन यू फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी टोटल कॉम्बिनेशन के आर को, रेजिस्टेंस को हाउ कैन यू फाइंड, ओके। यहाँ पर आई हैव ड्रॉ ऑलरेडी, यहाँ पर हमने ये 3 रजिस्टर्स लिए हुए हैं आपके R1, R2, R3, जो कि यू हैव सीन हियर एंड टू एंड कनेक्ट है, ओके। यहाँ पर लेट पूरा जो आपका कॉम्बिनेशन है, टोटल रेजिस्टेंस जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है R, ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ 3 रजिस्टर्स, ठीक है, उसका V है, ओके।
हमने यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई किया हुआ है जो V वोल्ट का है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका I जो करंट है वो पास हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सीन हियर कि यहाँ पर आपके कितने रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर्स हैं यहाँ पर जो आपने कंबाइन किए हुए हैं। ओके, तो लेट यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर निकालो कि इन द रजिस्टर R1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ R1 रजिस्टर V1, ठीक है, R2 में V2 एंड R3 इक्वल टू V3। ओके, ये हुआ, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ R1 V1, R2 V2 एंड R3 V3। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर हमने एक बैटरी अप्लाई किया हुआ है V वोल्ट का, ठीक है। तो कहाँ पर, अब इट मीन्स जो ये V वोल्ट है यहाँ से इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। यानी इंडिविजुअली R1 R2 R3 में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, आपके इस V के इक्वल होगा, क्योंकि यहीं से पूरा इतना वोल्ट का बैटरी आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। तो तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस द एंड यू हैव अप्लाइड द बैटरी हियर ऑफ V वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, गॉट इट हियर। नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट स्टेप। अब लेट हमने क्या है यहाँ पर कि टोटल जो करंट है आपके पूरे जो ये कॉम्बिनेशन है इसमें जो टोटल करंट है वो I फ्लो हो रहा है। ओके, टोटल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो R है, एंड जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है इन 3 रजिस्टर्स के अक्रॉस द एंड वो आपका कितना है, V है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ohm's लॉ यहाँ पर लिख लेते हैं करंट इक्वल टू I, ओके, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लिख रही हूँ R एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ऑल 3 रजिस्टर्स इक्वल टू V। तो अकॉर्डिंग टू द ohm's लॉ we know that V upon I equal to R। okay, we also know that V upon I equal to R। यहीं से फाइंड कीजिए R का वैल्यू, और इसी से इसको चेंज करके हम फाइंड कर लेते हैं V का वैल्यू। V इक्वल टू कितना होगा आपका I R। ओके, ये इक्वेशन यहाँ से आपको इस इक्वेशन थे, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V। अब नाउ अकॉर्डिंग टू आर सिचुएशन V इक्वल टू आई आर, देन अगर हम निकालते हैं V1 का वैल्यू, देन V1 I, क्योंकि क्या कहा है आपसे, पूरे जो कॉम्बिनेशन में उसमें I जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, तो वो तो सेम रहना है सब में। यू हैव सीन ऑल्सो हियर I। V1 में अब आपका जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना है, R1, ठीक है। देखिए इक्वेशन नंबर, दिस इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। V2 I R2 इक्वेशन नंबर 4 एंड V3 I R3 इक्वेशन नंबर 5। तो अब आपके पास में कितने इक्वेशंस हो गई हैं, 5 इक्वेशन हो गई है, 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ से पुट द वैल्यूज ऑफ V फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 3 4 एंड 5 इन द इक्वेशन नंबर 1। ओके, 2 3 4 5 से V के जो वैल्यूज है उनको आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, उनको पुट करना है यहाँ पर। चलिए बस इतना ध्यान रखिएगा, जो मेन है आपको कि हमारा जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है हमारे रेजिस्टेंस का, उसमें हमारा जो I होता है वो सभी जितने भी चाहे रेजिस्टेंस हो आपके उसमें, उन सब में वो क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पर सब में I सेम रहेगा, लेकिन जो V है वो आपका क्या रहेगा,
डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये पॉइंट ही अपने माइंड में रखना है, केवल दोनों कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में और आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में यही डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो इक्वेशन नंबर है 1 है वो है आपका v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, पुट द वैल्यूज v i r, ओके, v1 i r1, ठीक है, v2 i r2 एंड प्लस यहाँ पर v3 i r3, ओके। यहाँ से अब क्या करते हैं, कुछ कॉमन आई आर, यहाँ से इनमें से आई कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, कैंसिल आउट दिस वन। सो फाइनली यू get the formula R equal to R1 plus R2 and plus R3. This is the formula of your series combination. ओके, जो हमने सेकेंड में बताया था कि हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है, यही हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, R है, ओके। और हमने यहाँ पर कितने अपने रजिस्टर्स ले रखे हैं, 3 रजिस्टेंस ले रखे हैं, यू कैन टेक मोर, ओके। तो यहाँ पर मेन यही बताया था कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है कॉम्बिनेशन के आपके, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है, और वही हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रूव किया है, ओके। सो ये इजी लगा होगा आपको समझने के लिए, इजी वे से हमने आपको एक्सप्लेन किया था। नए टॉपिक की नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे फिर से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।